नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का त्यौहार आता है और इस त्यौहार का बहुत ही महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए और उनके कुशल स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही वो परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी भगवान की पूजा करती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यह करवा चौथ त्यौहार के समान ही अनुशासित व्रत के साथ मनाई जाती है, लेकिन यह त्यौहार विशेष रूप मां द्वारा बेटों के लिए मनाया जाता है। मान्यता यह है कि अहोई अष्टमी मां दुर्गा का रूप की पूजा करती है और अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी 8 नवंबर यानी रविवार को है। इस दिन सूर्योदय से लेकर रात में 1:36 तक अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि में चंद्रोदय रात में 11:49 पर होगा। अहोई अष्टमी को कला अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन मथुरा के राधा कुंड में लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और दीपावली से 1 हफ्ते पहले रखते हैं। चलिए बताते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा विधि का है, इसका महत्व क्या है और इस त्यौहार को मनाने के पीछे ऐसी कौन सी कथा है जिसे मनाया जाता है। इस दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही से और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। तत्पश्चात रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पोहे या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यह पर्व खास तौर से माताओं के लिए होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला उपवास रखकर रात को चंद्रमा या तारों को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। बता दें कि इस दिन जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं वो शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती हैं। दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास ही सियाऊ माता और उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। फिर इसकी पूजा की जाती है। जो महिलाएं निसंतान हैं वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत या उपवास रखती हैं। यह व्रत दिवाली से 1 हफ्ता पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। अहोई अष्टमी की कथा। मान्यता है कि एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल चलाई, वह सेह की मांद में जा लगी, जिससे सेह का बच्चा मर गया। साहू की पत्नी को इसे लेकर काफ़ी पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी पड़ोसी औरतों को रोते हुए अपना दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया है। अब तुम अष्टमी के दिन से और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा व व्रत करने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और उसके कई साल बाद उसके फिर से 7 बेटे हुए। तभी से ये अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जा रहा है।
अहोई अष्टमी के लिए ऐसी क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते हैं। तारों के निकलने के बाद ही अपने उपवास को तोड़ें। अहोई अष्टमी के व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और